Class 10th, Subject Physics, Chapter number 10, The Simple Harmonic Motion and Waves. सबसे पहले हमें वाइब्रेटिंग बॉडी का पता होना चाहिए। तो जो बॉडी बैक एंड फोर्थ और ट्रू एंड फॉर मूव करती है एक पॉइंट के अराउंड, तो वो बॉडी कहलाती है वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग को हम ऑसिलरेटरी भी कह सकते हैं। इट्स मीन वाइब्रेटिंग मोशन, ऑसिलरेटरी मोशन भी हो सकता है। तो स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी एंड ऑसिलरेटरी मोशन वो हमारे पास कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज़ दैट क्लियर? टू एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारे पास। एक मास है जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है, हॉरिजेंटल फ्रिक्शन लेफ्ट सरफेस ली है हमने, और उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक मास है, एक बॉब है जिसको हमने अटैच किया है स्ट्रिंग के साथ, और वो मूव किसके अंदर कर रहा है? बाउल के अंदर। उसकी मोशन भी कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। एज एक सिंपल एग्जांपल है मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलरेटरी मोशन की, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें आपको मास नज़र आ रहा है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। जब हमें स्प्रिंग रेस्ट में है तो यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन O है, एक्सट्रीम पोजीशन B है, एंड एक पोजीशन हमारे पास इसकी आ रही है A। ये रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को, तो इस पर एक फ़ोर्स हमने लगाई है, दूसरी फोर्स इसको ऑपोजिट साइड पे खींचने के पीछे की तरफ, दैट इज़ F, और जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है वो हमारे पास X है। जब हमने स्ट्रेच करके इसको लीव कर दिया है तो ये कंप्रेस हो गया, तो वहाँ पे भी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन तक और मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, वो हमारे पास X आ रहा है। इज़ दैट क्लियर? फर्दर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू माइनस KX, वेयर K हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम मेन पोजीशन O, और K हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट। जब हम इसकी वैल्यू को K की वैल्यू को निकालेंगे तो K इज इक्वल टू माइनस F और X आ जाएगा हमारे पास। K की वैल्यू जो है वो मेजर करती है स्टफनेस ऑफ स्प्रिंग को। जो स्टफ स्प्रिंग होगा वो लार्ज वैल्यू ऑफ K रखेगा, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा वो स्मॉल वैल्यू ऑफ K रखेगा। एज हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वेयर K इज इक्वल टू माइनस ma x। इट्स मीन कि हमने F की वैल्यू ऊपर पुट की है, और फर्दर हमारे पास जब हम A को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो A इज इक्वल टू माइनस के एम ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो माइनस के ओवर एम है ये कांस्टेंट है, तो हम ये कांस्टेंट को रिमूव करेंगे और इज इक्वल टू को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शनल का साइन। तो एक्चुअल में A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस एक्स। इट्स मीन कि अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करती है, यानी अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। आपने देखा होगा कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसको हम जब फोर्स लीव करते हैं तो उसके बाद वो कंप्रेस हो जाता है। थोड़ी देर कंप्रेस रहने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आ जाता है। तो जो फोर्स उसको अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आती है वो हमारे पास कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज़ दैट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलरेटिंग मोशन, यानी जब वो ऑसिलरेटिंग मोशन परफॉर्म कर रहा होता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके आती है। दैट इज़ क्लियर? हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। एज यू सी इन अ डायग्राम, ब्लर पार्ट कंप्रेस और स्ट्रेच वाले हैं, और मेन पार्ट जो है वो मेन पोजीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में मैक्सिमम होगी जब बॉडी रेस्ट में होगी, उस पर जब फोर्स अप्लाई की जाएगी। जब उसे स्ट्रेच किया जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब वो कंप्रेस होगा तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन ऑल बोथ केसेस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास को क्या होगी? ज़ीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंप्रेस होने की सूरत में माइनस से होगा, नेगेटिव होगा, और स्ट्रेस होने की सूरत में हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इज़ दैट क्लियर?
नाउ डिस्कस अबाउट अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड वो टाइम है जब एक स्प्रिंग या कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला ऑपरेटस अपनी मेन पोजीशन में कंप्रेस और स्ट्रेस होकर ट्रू और फार मूव करके अपनी मेन पोजीशन की तरफ आ जाता है। जितने टाइम में वो आता है वो टाइम हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर T इज इक्वल टू 2π√m/k। इज दैट क्लियर? वेयर m इज अ मास अटैच टू द स्ट्रिंग एंड k is the spring constant, and the further we can calculate it. Now we discuss about a ball and ball system. The motion of a ball placed in a ball is another example of simple harmonic motion. एक सिस्टम हमने बनाना है बॉल एंड बॉल का। एक बॉल लेनी है, उसको बॉल के अंदर प्लेस करना है, उसका वेट डाउनवर्ड है, W इज इक्वल टू mg, दैट इज़ पोजीशन उसकी मेन O है। जब उसको मेन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ मूव करवाते हैं तो वो ट्रू एंड फोर्थ बैक और फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर जाती है नॉन स्टॉप। और मूव के बाद एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपनी मेन पोजीशन O की तरफ रेस्ट में आ जाती है। तो ये मोशन, इसकी मूवमेंट हमारे पास कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सिस्टम जो बॉल और बॉल का है दैट इज़ कॉल्ड बॉल एंड बॉल सिस्टम। इज़ दैट क्लियर? हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जिबिट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये कंसिस्ट होती है स्मॉल बॉब जिसका मास m होता है, सस्पेंडेड होता है वो लाइट सी स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ l होती है। फिक्स किया गया उसको अपर एंड के साथ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन O पे नेट फोर्स हमारे पास 0 होती है। लेकिन जब हम लोग इसको मूव करवाते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ तब भी हमारे पास नेट फोर्स 0 आती है। वाई? तो इसका आंसर ये है कि जब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे ऊपर जब हम लोग मूव करवाएंगे इसको पोजीशन O से A की तरफ तो हमारे पास एक एंगल बनेगा दैट इज़ थीटा। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर अपवर्ड जो है वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, डाउनवर्ड हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो W इज इक्वल टू mg है। तो जब इसके कंपोनेंट बनेंगे OA पोजीशन की तरफ वो होंगे mg साइन थीटा और mg कोस थीटा जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? हमारे पास एक ही फोर्स बच जाएगी दैट इज़ mg। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी जब हम लोग लीव कर देंगे पोजीशन A से तो बॉब जब मूव करेगा टुवर्ड पोजीशन B तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इज़ दैट क्लियर? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब बिकम 0 एट द रीच एट द पोजीशन B। जब B पर पहुँचेगी तो इसकी पोजीशन जो है वो 0 हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर? द रिस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा still act toward the main position O, and due to the force of Bob again start moving toward the main position O। तो ये रोटेशन जो है, ये वाइब्रेशन जो है, ऑसोलेशन जो है वो हमारे पास इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगी। आगे बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की। तो इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। इज़ दैट क्लियर? ये तमाम सिंपल सिस्टम जो हमने पढ़े हैं जैसे कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ बैल एंड बॉल सिस्टम, मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम, इनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डेफिनेशन आती है वो इस तरह से आती है। द सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when the net force is directly proportional to the displacement from the main position and always directed toward the main position। is that clear? फर्दर हम लोग फीचर डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के जिसमें वो ये बता रहे हैं अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स पोजीशन। उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट द मेन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इज दैट क्लियर? इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इट्स ऑल क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है जिसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से एक स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक बच्चा है वो झूले ले रहा है।
जब वो बच्चा रेस्ट में है, उसने कोई एक झूला भी नहीं लिया, अभी वो झूले में बैठा ही है, रेस्ट में है, तो ये उसकी मेन पोजीशन आ रही है। लुक एट दिस, जब बच्चे ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली, एक झूला उसने ले लिया, तो वो 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप हमारे पास कहलाती है वाइब्रेशन। इज़ दैट क्लियर? अब उसने 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप यानी कि एक वाइब्रेशन जो है ना, वो उसने कितने टाइम में कवर की है, वो हमारे पास कहलाएगा टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 1 सेकंड के अंदर उसने कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट की है, कितनी दफ़ा उसने झूला लिया है, कितनी दफ़ा उसने झूला झूला है, वो हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। और वो बच्चा अपनी मेन पोजीशन से मतलब कि वो पीछे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है अपनी मेन पोजीशन से बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। फर्दर हम इसकी डेफिनेशंस को रीड आउट कर लेते हैं। वाइब्रेशन 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड अ 1 vibration. Next, the time period taken by a vibrating body to complete a 1 vibration is called a time period. Is that clear? The number of a vibration or a cycle of a vibrating body in 1 second is called a frequency, and it is also reciprocal of a time period. F is equal to 1 over t. Is that clear? The maximum displacement from vibrating body to another side of its main position is called a एम्पलीट्यूड। अदर साइड मतलब किसी भी साइड पे हो, वो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, लेकिन अपनी मेन पोजीशन से जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड। इज़ दैट क्लियर? लेट वी डिस्कस द एग्जांपल 10.1। हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम को, जिसकी लेंथ हमारे पास है 1.0 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन, और ग्रेविटेशनल हमारे पास है 10.0 मीटर पर सेकेंड। गिवन डाटा हमारे पास आ गया, L इज इक्वल टू 1.0 मीटर एंड G इज इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे। एज यू नो कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, 2 हमारे पास ऐसे ही गिवन है, अंडर रूट लेंगे हम इसका 1.0 मीटर 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेटर से इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1.99 सेकेंड टाइम पीरियड। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, एज वी नो द फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे पास रेसिप्रोकल होगा, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे हम, 1 ओवर 1.99 सेकेंड। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.50 हर्ट्ज़। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज़। इज़ दैट क्लियर?